दोस्तों, मुंबई के मीरा रोड में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको श्रद्धा वालकर केस से जोड़ा जाए या श्रद्धा वालकर केस को भी आप भूल जाएं। श्रद्धा वालकर केस में सिर्फ आफताब ने टुकड़े किए थे लड़की के और उसके बाद में जंगल में फेंका था। मीरा रोड में जो हुआ उसमें श्रद्धा वालकर के केस को भी आप भूल जाएंगे। यहाँ पे लड़की के टुकड़े किए, उसके बाद में प्रेशर कुकर में पकाया, उसके बाद में कुत्तों को खिला दिया। जरा आप सोचिए कि उस शैतान का जन्म कैसे हुआ होगा, उस दरिंदे का जन्म कैसे हुआ होगा। अपनी ही गर्लफ्रेंड के टुकड़े करके उसने कुत्तों को खिला दिए। लोग सिर्फ फिल्मों में ऐसे डायलॉग पहले सुना करते थे कि टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे, लेकिन यहाँ पर रियलिटी में टुकड़े टुकड़े करके और उसने कुत्तों को खिला दिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मुंबई के मीरा रोड से आई है और पूरे देश में हंगामा चल रहा है। अभी आप जितने भी मीडिया चैनलों को देखेंगे सिर्फ एक ही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि मुंबई में जो श्रद्धा के साथ हुआ उससे भी खतरनाक व्यक्ति ने कर दिया। आखिर ये कौन है ये व्यक्ति जिसने ऐसा कांड किया है, क्यों किया है और कैसे किया है, कैसे पता चला, इसी कहानी में आपको पूरी सच घटना में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से 3 साल पहले, जहां पर एक मनोज साने नाम के व्यक्ति की दोस्ती होती है जिसकी उम्र है 56 साल। आप सोचिए, मनोज साने नाम का जो व्यक्ति है इसकी उम्र है 56 साल और जिस लड़की से दोस्ती होती है उस लड़की का नाम है सरस्वती वैद्य। सरस्वती वैद्य और मनोज साने यानी उम्र की अगर आप बात करें तो उम्र में भी ज़मीन आसमान का दोनों में फासला, क्योंकि लड़की की उम्र मात्र 32 से 33 साल और 56 साल की उम्र मनोज साने की। दोनों की दोस्ती होती है, प्यार होता है, उसके बाद में लिव इन में रहने लग जाते हैं। आज से 3 साल पहले मीरा रोड के आकाश गंगा सोसाइटी में दोनों 6ठी मंजिल पर रहने के लिए तैयार होते हैं और लिव इन में रहने के बाद में अच्छा खासा इनका काम चल रहा था। मनोज के बारे में बताया जाता है कि मनोज की एक दुकान है जो कि बोरीवली में स्थित है, फ्लैट का किराया और घर चलाता था। लेकिन 3 सालों के बाद में सरस्वती वैद्य और मनोज साने की आज से 4 दिन पहले लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा होता है कि मनोज पहले प्लानिंग करता है, यानी कि ये जो घटना हुई है ये 3-4 दिन पहले हुई है, लेकिन मनोज साने ने ये जो प्लानिंग की ये आज से 10 या 12 दिन पहले कर ली। उसने जो पेड़ काटने की मशीन होती है उसको वो घर पे लेके आया, जरा आप सोचिए, और उसके बाद में आरी लेकर आया और बहुत सारे थैलियाँ लेकर आया घर में, और इनको पहले ही वो लेकर आ गया था। और उसके बाद में उसने सरस्वती वैद्य जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका गला रेतने के बाद में उस लड़की को बाथरूम में रख लिया और बाथरूम में रखने के बाद वो गया नीचे तो बहुत सारी थैलियाँ लेके आया मनोज साने। उसके बाद में उसने लड़की के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू किया। जितना भी उस लड़के का ब्लड निकला उसको बाल्टियों में उसने भर लिया। आप सोचिए, ये हैवान है, शैतान है, इंसान है, कौन है ये? इसके बारे में आप जानकर भी यानी कि रूह कांप जाती है। ऐसा है ये व्यक्ति जिसका नाम है मनोज साने और मनोज साने की उम्र है 56 साल। जब ये पूरी चीज़ें कर लेता है तो इतने ज़्यादा रूम फ्रेशनर वो लेके आ जाता है, लेकिन जो लड़की की जो बॉडी थी उसकी जो गंध है वो आने लग जाती है, क्योंकि मनोज साने एक प्लान बनाता है कि जितने भी लड़की के टुकड़े करता है वो टुकड़े करता है, लगभग 100 टुकड़ों से ज़्यादा पुलिस ने बरामद किए हैं। और जब ये 100 टुकड़े कर लेता है उसके बाद में लड़की के जो टुकड़े होते हैं उनको प्रेशर कुकर जो खाना बनाने का होता है उसमें डालता है और उन टुकड़ों को वो पकाता है
उसके बाद में वो 6ठी मंजिल से नीचे जाता है और फिर कुत्तों में डाल देता है उन टुकड़ों को, ताकि सबूत ना मिले और सबूत पूरे ख़त्म हो जाए। लेकिन टुकड़े इतने ज़्यादा थे कि मनोज 4 दिन में पूरे ख़त्म नहीं कर पाया। और उसके बाद में जो प्रेशर कुकर था उसकी जब सीटियां लग रही थी, क्योंकि वो पका के और कुत्तों को खिला रहा था, तो प्रेशर कुकर की जो सीटियां लग रही थी उनको देखने के बाद, उनकी आवाज़ सुनने के बाद, वो दुर्गंध के बाद एक पड़ोसी जिसका नाम सोमेश श्रीवास्तव मनोज के फ्लैट में 6ठी मंजिल पे जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। तब जो मनोज साने है ये रूम फ्रेशनर जो ये लेके आया था उसको डालता रहता है। उसके बाद में जब सोमेश श्रीवास्तव दरवाज़ा खटखटाता है तो ये बाहर आता है मनोज साने और ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद में मनोज साने थोड़ा सा बाहर जाता है और सोमेश श्रीवास्तव पूरी सोसाइटी में जानकारी दे देता है कि मनोज साने के फ्लैट में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वैसे कुछ लोगों को एहसास हो गया था कि ये रोज़ाना कुत्तों को कुछ ना कुछ खिला रहा है, अपने फ्लैट में से लेकर जाता है, काली पॉलीथीन में लेकर जाता है और कुत्तों को खिला देता है। कुत्ते खा जाते हैं, यानी जिन टुकड़ों को वो खिला रहा था वो और कोई नहीं बल्कि उसी की गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो लिव इन में रहे था, सरस्वती वैद्य नाम की जो लड़की है, वो लड़की ही उसी लड़की के ये टुकड़े थे। उसके बाद में सोमेश श्रीवास्तव और पूरी सोसाइटी के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं और पुलिस जब आती है तो मनोज का जो दरवाज़ा होता है उसको खोला जाता है और खोलने के बाद में शुरुआत में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे ये अंदर जाते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम की तरफ जाते हैं तो उनकी आंखें फट जाती हैं। जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो एक तरह से अचंभित हो जाते हैं और जो सोसाइटी के कुछ लोग साथ में आते हैं वो भी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वो नज़ारा देखते हैं, वहाँ पर पेड़ काटने की मशीन रखी हुई थी, आरी रखी हुई थी, बहुत सारी पॉलीथीन ब्लैक वाली जो होती है वो रखी हुई थी। उसके बाद में बहुत सारे रूम फ्रेशनर रखे हुए थे जिससे कि दुर्गंध को मिटाई जा सके, लेकिन 4 से 5 दिन हो गए थे तो दुर्गंध को मिटा नहीं सका मनोज साने। उसके बाद में वहाँ पर जो पुलिस देखती है वो ये देखती है कि बाल्टी में ब्लड भरा हुआ है कुछ बाल्टियों में, और बहुत सारे जो इंसानी अंग है वो रखे हुए हैं। प्रेशर कुकर में भी कुछ रखा हुआ था, उनको भी पुलिस देखती है और उसके बाद में मनोज साने की पड़ताल की जाती है और उसको फिर पकड़ा जाता है उसी के घर से। और जब मनोज साने से पूछा जाता है तो मनोज साने कहता है कि आज से 3 साल पहले ये मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, लेकिन परेशान कर रही थी और मैंने इसको नहीं मारा है। मनोज साने का ये कहना है कि उसने खुद ने आत्महत्या की है जहर खा के। यानी कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, इससे तो अंदाज़ा अभी तो नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत बड़ा बहुचर्चित कांड हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में, जहां एक डॉक्टर ने अपने ही ड्राइवर के अंगों को काट के जो एसिड होता है उसमें वो गला देता है। एक ये कांड हुआ था। उसके बाद में एक श्रद्धा वालकर का कांड हुआ। उसके बाद में ये साहिल और साक्षी का कांड हुआ। यानी देश में बहुत सारे कांड हुए। लेकिन कल मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी, वो कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले की थी, जहां पे एक बीजेपी के 3 लोगों ने मिलके एक 12 साल की बच्ची के साथ में गैंगरेप किया था। और उस खबर को मीडिया वालों ने बिल्कुल भी नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया इसका कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसलिए नहीं चलाया क्योंकि जिन लोगों ने गैंगरेप किया है वो उन लोगों को बचाया जा रहा है और वो कि बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। दोस्तों, ये ऐसी घटना है जिसको सुनने के बाद में कोई भी चौंक जाता है। तो आपके घर में, मैं हर बार बोलता हूँ और इस बार भी बोल रहा हूँ कि आपके घर में जो भी आपकी बहन, आपकी बेटी या कोई भी बाहर रह रहा हो,
तो उसको समझाइए कि जिस व्यक्ति के साथ वो रह रही है, जिसके साथ उसकी दोस्ती है, वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि यहाँ पे अब जो पिछले साल जो कांड हुआ 2022 में, जो श्रद्धा वालकर का जो कांड हुआ था, और उसके बाद में ये जो मुंबई के मीरा रोड में जो कांड हुआ है, ये दुनिया में हंगामा मचाने वाले कांड है। ऐसा तो कोई नहीं करता यार, जानवर के साथ नहीं करता है, लेकिन ये कैसे कैसे लोग हैं, ये शैतान है, हैवान है, कौन है, ये कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।